हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ त्रिकोणमितीय स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए बिना किसी देर को सवाल को शुरू करते हैं। हमारा सवाल है, देखिए हम प्रश्नावली 1A से चल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम सारे त्रिकोणमितीय का सवाल को हल करेंगे। देखिए हमारा पहला सवाल है, त्रिभुज ABC लीजिए जिसमें कोण C समकोण तथा जिसमें AB बराबर 29 और BC बराबर 21 हो और जिसमें एंगल ABC बराबर थीटा हो। तो देखिए जिस तरह से प्रश्न कर रहा है उस तरीके से हम एक त्रिभुज को ड्रा कर लिए हैं, त्रिभुज बना लिए हैं। C हमारा समकोण है, B हमारा थीटा, देखिए यहाँ पे बोल रहा था ABC ये हमारा थीटा हो गया। AB बराबर 29 है, A और B देखिए यहाँ पे है, ये हमारा 29 है। और उसके बाद हमारा B और C 21 है, तो B और C या C भी एक ही है, तो ये हमारा 21 हो गया। अर्थात हमें इसे निकालना है, ठीक है। हम सबको पता है इसे कहते हैं कर्ण, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। इसे कहते हैं बेस यानी आधार, आधार को बेस कहते हैं, बेस के लिए स्मॉल b लिखते हैं। इसे बोलते हैं लंब, लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे p द्वारा सूचित करते हैं। और हम सबको पता है एक फार्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस फार्मूले को लगा करके हम यहाँ पे AC निकालेंगे। तो आइए जल्दी से AC निकाल लेते हैं। कर्ण स्क्वायर, देखिए कर्ण हमारा कितना है 29 है, तो 29 का स्क्वायर कर देते हैं। फिर यहाँ पे बराबर आधार स्क्वायर, आधार हमारा 21 है, 21 का स्क्वायर कर देते हैं। हमें लंब निकालना है तो हमें लंब को रहने देते हैं, ठीक है। लंब स्क्वायर 29 का स्क्वायर होता है 841 और यहाँ पे 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 प्लस लंब स्क्वायर। अब यहाँ पे इधर की ओर लाते हैं 841 माइनस 441 बराबर लंब स्क्वायर, ठीक है। देखिए इधर से ये इधर आ गया तो माइनस हो गया, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और यहाँ से जब माइनस करेंगे तो हमारा बच जाएगा यहाँ पे 400 बच जाएगा, यहाँ पे लंब स्क्वायर हमारा 400 हो गया, ठीक है। तो अगर हम लंब की बात करें तो हमारा लंब हो जाएगा, यहाँ देखिए स्क्वायर से इधर हटेगा तो हमारा रूट में आ जाएगा 400 और लंब बराबर हमारा हो जाएगा 400 का होता है 20। तो यहाँ पे हमारा ये माना गया 20, ठीक है। अब चलिए हम सीधा प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा था। अब देखिए हम इसमें सभी को हमें सब कुछ पता चल गया है, AC AB BC तीनों में पता चल गया। अब हमारा जो सवाल कर रहा था, प्रूव करना है हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। इसे हमें प्रूव करना है। तो आइए पहले हम सवाल 1 को लेकर चलते हैं, ठीक है। सवाल यहाँ पे हम इसे चलते हैं 1 से, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए प्रूव करने के लिए हमें पता है कि साइन में क्या होता है, P/H होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। कोस के लिए B/H होता है, इसे भी स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे। देखिए P का मान हमारा कितना है, P का मान 20 है, यहाँ पे H हमारा है, H का मान देखिए हमारा कितना है, H का मान हमारा 29 है और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं प्लस B, देखिए हमारा B कितना है तो 21 है और H हमारा 29 है, ठीक है। देखिए ये सारे जो वैल्यू है हम यहाँ से देख करके पुट कर देंगे, ठीक है। 20 का स्क्वायर 400 होता है और 29 का स्क्वायर 841 होता है प्लस 21 का स्क्वायर 441 और 29 का 841, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं तो 841 हो गया हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 400। आपको भिन्न का जोड़ आता ही होगा तो इतना डिटेल करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 841 और यहाँ भी हमारा 841, ठीक है। ये हमारा कट करके एक आ चुका है। हमें देखिए प्रूव ही करना था, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अर्थात हमें इसे बोलते हैं, देखिए बराबर के इधर है इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड और इधर लेफ्ट हैंड साइड। तो हम इसे जो प्रूव किया है वो किधर से LHS है, ठीक है। तो देखिए LHS से हम चले हैं तो हमारा RHS के बराबर ये आंसर आ गया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। देखिए दूसरा सवाल हमारा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 41/841, ठीक है।
चलिए जैसे इस तरह जिस तरह से हमने एक को प्रूव किया उसी तरीके से हम दो को भी प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आइए इसमें भी वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए कॉस का हमने कितना लिखा था, बी और एच, इसमें भी लिख देंगे बी और एच, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। माइनस यहाँ पे है, साइन में लिखे थे पी बाई एच, तो पी और एच लिख देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। हम ये जो चल रहे हैं किधर से, एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड से इधर से चल रहे हैं, हमें इस और आर एच एस जितना मान लाना है, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं बी और एच का। देखिए बी हमारा पास कितना है, बी और एच यानी 21/29, 21/29 स्क्वायर माइनस पी और एच, पी हमारा 20 है और एच हमारा 29 है, तो हमारा 20 और ये 29 स्क्वायर। 21 का स्क्वायर देखिए हम पहले निकाल चुके हैं, 441, 29 का 841, देखिए हम 29 का भी निकाल चुके हैं यहाँ पे 841, माइनस 20 का स्क्वायर 400 और 29 का 841। अब यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं, ठीक है। 841 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 441 माइनस 400, ठीक है। 441 से 400 हो जाएगा तो हमारा 41/841। देखिए हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। आई होप कि आपको ये मैथ समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है,